बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कल पूरे दिन धनखड़ राज्यसभा की कार्रवाई में व्यस्त रहे। शाम 4:07 पर उन्होंने सदन को एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ मानहानि को लेकर नोटिस मिलने की। शाम को धनखड़ ने कांग्रेस सांसदों से मुलाकात की, लेकिन रात को उनके इस्तीफे की खबर आ गई। अब इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं और सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार धनखड़ ने आनन फानन में इस्तीफा क्यों दिया। Article 124, sub-article 4 of the Constitution of India, along with Section 3(1)(b) of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. Hello, Minister, are you aware? Honorable members. शाम की 4:07 का वक्त था। सभापति के तौर पर धनखड़ आखिरी बार राज्यसभा से बोले। जस्टिस वर्मा केस में नोटिस मिलने की जानकारी सदन को दी। तब तक किसी को अंदेशा नहीं था कि धनखड़ के दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। होता भी कैसे, कल पूरे दिन धनखड़ राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते रहे। I have received notice of motion under Article 217. सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो वो मौजूद थे। 218. सुबह 11:15 बजे करीब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा पर बात हुई, तब भी धनखड़ मौजूद थे। दोपहर 12:30 पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक थी, जिसमें धनखड़ मौजूद थे। शाम 4:07 पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ नोटिस मिलने की बात भी उन्होंने खुद सदन को बताई। शाम 4:30 बजे उन्होंने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी मीटिंग भी ली। शाम 5 बजे कांग्रेस सांसदों के साथ धनखड़ की मुलाकात भी हुई। धनखड़ से मुलाकात करने वाले कांग्रेस सांसदों की माने तो शाम 6 बजे तक राज्यसभा के सभापति धनखड़ से मीटिंग होती रही। कहीं से ये नहीं लगा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। शाम 7:30 बजे कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश की भी धनखड़ से फोन पर बात हुई। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। एज यूजुअल जैसे लोग मिलते हैं, और हमसे पहले से उनके चैम्बर में जयराम रमेश जी बैठे थे, प्रमोद तिवारी जी बैठे थे, और हम लोगों से जो यूजुअली जैसे वो मिलते हैं, सबसे अपनापन के किए से उनका मिलना जुलना होता है, सबको चाय पानी पूछते हैं। तो कल भी वही सब बात हो रही थी और अच्छे मूड में थे। ये भी मैं नहीं कह सकता कि थोड़ी भी तबीयत खराब जैसी कोई बात नहीं थी। तो पूरे दिन राज्यसभा की अध्यक्षता करते रहे। शाम 6 बजे तक कांग्रेस सांसदों से मुलाकात करते रहे। अगले दिन की कार्यवाही पर बात करते रहे धनखड़ ने रात होते होते बड़ा धमाका कर दिया। रात 9:30 बजे के करीब धनखड़ के इस्तीफा देने की खबर आई तो सवाल यही उठा कि आखिर यूं अचानक इस्तीफा देने की क्या वजह हो सकती है। खुद धनखड़ ने राष्ट्रपति को भेजे इस्तीफे में कहा है, चिकित्सा सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ सेहत की वजह से ही धनखड़ ने पद छोड़ा या अंदर की कहानी कुछ और है। यदि अगर मैं वकील नहीं बनता तो कहीं न कहीं एक्टिंग जरूर करता। झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। पहले आपको धनखड़ का वो आखिरी संबोधन सुनवाते हैं जब उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस मिलने की जानकारी सदन को दी। I have received notice of motion under Article 217, 1(b), read with Article 218 and Article 124, sub-article 4 of the Constitution of India, along with Section 3(1)(b) of the Judges Enquiry Act 1968, to constitute a statutory committee for removal of Justice Yashwant Verma, Judge of the High Court
of Judicature at Rajasthan, at Allahabad. This has been received by me today. It is signed by more than 50 members of the Council of States, and thus it meets the numerical requirement of signing by members of Parliament for setting in motion a process for removal of a High Court judge. मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा हमारे दो सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अभी हम वो संबोधन दिखा रहे थे जगदीप धनखड़ का जो कल उन्होंने दिया था, और इस पे सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा है, उनका स्वास्थ्य भी, सेहत भी, कोई इंडिकेशन नहीं किस तरह की कोई गड़बड़ है। शाम होते होते अचानक वो बम फोड़ दिया उन्होंने इस्तीफे का। अब लोग यही सोच रहे हैं ना, विपक्ष उसमें शामिल है, कि आखिरकार इन 12 घंटे या 15 घंटे में क्या हो गया जो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगर यही करना था तो एक दिन पहले कर देते ताकि फर्स्ट सेशन भी वो ना संबोधित करते। देखिए, बिल्कुल विपक्ष इसको लेकर एक जो है सवाल जरूर खड़ा कर रहा है, लेकिन अब जब तक जगदीप धनखड़ के जो वर्तमान में जो स्वास्थ्य रिपोर्ट है वो ना आ जाए तब तक इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद से इस्तीफे के अंदर ये लिखा है कि उनके स्वास्थ्य कारणों के चलते जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। जो हमारे सोर्सेज ने बताया, उन्होंने परिवार के साथ डिस्कस किया, उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात करके जो है इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन एक बात जरूर है कि कल जब उन्होंने अपोजिशन पार्टीज़ के 63 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है रिमूवल मोशन जो है उसको स्वीकार किया और कहा कि अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी इस पर वो कल फैसला लेंगे। और उसके बाद जो है सरकार की तरफ से ये ज़रूर हुआ कि जब एक तरफ एक मोशन लोकसभा यानी दूसरे सदन में लाया गया था जिसमें 145 जो है सांसदों के हस्ताक्षर थे, जिसमें सभी दलों के सांसद मौजूद थे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तो ऐसे में राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों के हस्ताक्षर वाला जो प्रस्ताव है उसको क्यों जो है अडॉप्ट किया गया है, ये सवाल जरूर था। और इसी को लेकर जो है कल देर शाम जो है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनके कमरे में बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, मनसुख मांडविया समेत निर्मला सीतारमन, जयशंकर। बिल्कुल, और देखिए हम ये दिखा भी रहे हैं सुबह 11 बजे से किस तरह से वो हर कार्यक्रम में मौजूद रहे और शाम 5 बजे तक वो एक्टिव रहते हैं, और अचानक से 9:30 बजे जब इस्तीफा देते हैं तो सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा दिया क्यों। कल का घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। इसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू दोनों आए। शाम 4:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में जेपी नड्डा और रिजिजू दोनों नहीं आए, सरकार की तरफ से एल मुरुगन शामिल हुए। इससे सवाल यही है कि क्या इसी वजह से धनखड़ नाराज हो गए और ये नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उनको इस्तीफा देना पड़ गया? क्या यही वजह है? क्योंकि जस्टिस वर्मा का नोटिस जो मिला, क्योंकि वो भी एक तरीके से गुगली ही थी विपक्ष की, क्या वो एक्सेप्ट कर लेना ये कहीं दबाव की राजनीति बनी? क्या वजह रहा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये सब कुछ चौंका दिया इस्तीफे ने जो रात को 9:30 बजे आए। कुछ बीजेपी नेता नहीं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द हाउस ऑफ राज्यसभा जेपी नड्डा जी और किरण रिजिजू का नाम आ रहा है, जो खुद आई थिंक किसी ने ट्वीट किया है। तो उन दोनों का नहीं आना बीएसी में और बहिष्कार करना, तो कहीं ना कहीं वो एक सिग्नल रहा होगा कि दे डू नॉट रिस्पेक्ट व्हाट इज हैपनिंग। एंड आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, मुझे स्पेकुलेशन नहीं करना है, पर ये अब जवाबदेही, क्योंकि उन्होंने बीएसी का बहिष्कार किया तो किस कारणवश किया? क्योंकि जो टाइम दिया गया था, जब चेयर देता है तो सबको उसका पालन करना पड़ता है, फिर भी आपने उसका बहिष्कार किया, तो कोई बड़ा ही कारण रहा होगा और वो उनको आकर स्पष्टता से बोलना चाहिए। आई एम होपिंग कि लीडर ऑफ द हाउस, जब आज पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग शुरू होगी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और लीडर ऑफ द हाउस ऑपोजिशन को जवाब देंगे। कल शाम 4:30 बजे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने हिस्सा न लेने पर जेपी नड्डा की सफाई आई है। नड्डा ने कहा कि वो किसी अन्य महत्वपूर्ण संसदीय कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए वो नहीं आ सके। इस बारे में उन्होंने उपराष्ट्रपति दफ्तर को पूर्व सूचना दे दी थी। I would like to tell you, अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, nothing will go on record, whatever I'll say that will go on record, you should know.
मौसमी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। मौसमी, ये हम वो बयान जेपी नड्डा का सुनवा रहे थे जिसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा था और जिसके बाद जेपी नड्डा को अपनी सफाई देनी पड़ी कि उन्होंने ये जो बयान दिया सदन के अंदर, उन्होंने कहा कि जो वो कह रहे हैं वही केवल रिकॉर्ड में जाएगा, ये चेयर के लिए नहीं था, ये जो विपक्ष के नेता वहां लगातार गुस्सा कर रहे थे, विरोध जता रहे थे, उनके लिए था। लेकिन ये भी बड़ा मुद्दा है जिस पर जेपी नड्डा को सफाई तक देनी पड़ी। देखिए, मेरी एक सांसद से बात हुई और वो विपक्ष के सांसद थे। उन्होंने कहा कि जब जेपी नड्डा साहब ने ये कहा और वो हाउस के बाहर निकले तो उन्होंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कह दिया कि नथिंग वुड गो ऑन रिकॉर्ड, ये तो चेयर है, वो कहता है। तो नड्डा साहब ने उनको बोला, उनके सांसद का दावा है कि नड्डा साहब ने बोला इट वाज अ स्लिप ऑफ टंग, यानी कि गलती से मेरे मुंह से निकल गई वो बात। तो दरअसल क्या हुआ कि बात बात पे बात निकली तो दूर तलक पहुंच गई और लगातार जिस तरह से सुबह का घटनाक्रम तूल पकड़ा, उसके बाद शाम को जो सबसे बड़ी बात है और जो जिसमें शायद तमाम सवालों का जवाब है अर्पिता, वो ये है कि आखिर राजनाथ सिंह के कमरे में जब भाजपा सांसदों को बोला गया 5 मिनट में पहुंच जाइए, राजनाथ सिंह के कमरे में बैठक है। तो आखिर जब हाउस अडजर्न हो गया, ऐसा क्या आनन फानन में फैसला लिया गया और बीजेपी सांसदों को एक एक करके राजनाथ सिंह के दफ्तर बुलाया गया पार्लियामेंट में और उनसे हस्ताक्षर लिए गए। ये मेरे सूत्र बता रहे हैं कि वो जो हस्ताक्षर भाजपा के सांसद ने किए, उनको ये नहीं मालूम था कि किस संदर्भ में ये हस्ताक्षर हो रहे हैं। कुछ लोग ये मान के चल रहे थे कि जस्टिस वर्मा को लेकर शायद हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं राज्यसभा सांसदों के, लेकिन जब उससे पहले ही धनखड़ साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि विपक्ष का नोटिस आ गया है, तो दोबारा सत्ता पक्ष की वो प्रक्रिया का क्या मायने रह जाता है। आपके पास मौसमी, क्योंकि कयासों का दौर जारी है।